हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 32 और 33वें श्लोक को आज देखेंगे। 32 में हम लोग गिरिराज धरण की लीला सुनेंगे और 33 में शंखचूड़ के उद्धार के बारे में सुनेंगे। मेरे पीछे कौन बोलेगा? ठीक है, हम सब लोग साथ में बोलेंगे। गोपैर्मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाया देवेभिवर्षति पशून् कृपया रिरिक्षुः। गोपैर्मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाया देवेभिर्षति पशून् कृपया रिरिक्षुः। धर्थोच्छिलेन्द्रिमिव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महिद्रुमनघकैकरे सलीलम्। धर्तोच्छिलिन्द्रिमेव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महिद्रुमनघकैकरे सलीलम्। मैं सोच रहा हूं कि अगर यह श्लोक भारत के सिंगर हैं उनको दे दिया जाए तो उनको तो लिरिक्स को सेट करने में ही हालत खराब हो जाएगी। अरे ब्रह्मा जी धारा प्रवाह गाएं, इसीलिए तो ब्रह्मा जी है। हम लोग तो बोल नहीं पा रहे हैं और वो स्वतः स्फूर्त भाव से सब बोल दिए। ये आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि बातचीत में ही बात ही तो कर रहे हैं नारद जी से और काव्य में बोलते जा रहे हैं। आश्चर्य नहीं लगता आपको? फिर प्रयास करते हैं। गोपैर्मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाया देवेभिवर्षति पशून् कृपया रिरिक्षुः। गोपैर्मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाया देवेभिवर्षति पशून् कृपया रिरिक्षुः। धर्तोच्छिलिन्द्रमिव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महिद्रुमनघकैकरे सलीलम्। धर्तोच्छिलिन्द्रिमेव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महिद्रुमनघकैकरे सलीलम्। एक बार और गाते हैं, सब लोग साथ में गाइए। गोपैर्मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाया देवेभिवर्षति पशून् कृपया रिरिक्षुः। धर्थोच्छिलिन्द्रिमेव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महिद्रुमनघकैकरे सलीलम्। शब्द देख रहे हैं, सप्त दिनानि सप्त नघकरे सलीलम्। एक बार और गाते हैं। गोपैर्मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाया देवेभिवर्षति पशून् कृपया रिरिक्षुः। धर्थोच्छिलिन्द्रमिव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महिद्रुमनघकरे सलीलम्। ठीक है। जब नहीं गाना होता है तो शुरुआत में चैतन्य चरितामृत में कई श्लोक ऐसे थे समझ में नहीं थे कैसे गाया जाए, तो मैं उसको पढ़ता भी नहीं था। अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। अब कुछ कुछ पकड़ में आता है तो बड़ा अच्छा लगता है गाने में, बहुत अच्छे लगते हैं। ये भागवत का पहला श्लोक, यही तो कई सालों तक हमको पता ही नहीं चलता कैसे गाते। एक बार हमने एक भक्त आए थे, उसे पूछा था, वो उनको पता भी था लेकिन वो कुछ सब जवाब, समय नहीं था उनके पास, जवाब नहीं दिए। कितना सुंदर था ना वो गाने में। अनुवाद। जब वृंदावन के ग्वालों ने श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को आहुति देना बंद कर दिया तो लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही और ऐसा लग रहा था मानो सारी ब्रजभूमि बह जाएगी। तब केवल 7 वर्ष की आयु के श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतु की कृपावश अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। तो ये जो उपमा दी जा रही है, कैसे दिया जा रहा है? उपमा समझने के पहले अन्वय समझेंगे। गोपाई ही अर्थात ग्वालों के द्वारा। ग्वालों के सिरमौर थे नंद महाराज, और नंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हर साल जब ये गोवर्धन पूजा होती थी तो एक साल कृष्ण वहाँ पे पूछ रहे उनको कि भाई
क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप किसकी पूजा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण इंद्रदेव की मद को चूर चूर करना चाहते थे। और अद्भुत बात यह भी है कि ये सारा भोज पदार्थ इंद्र को अर्पित किया जाता था। इंद्र देखने भी नहीं आते थे, देखने भी नहीं आते थे। लेकिन अब कई साल होने के बाद भगवान कृष्ण सोचे थे कि हमारे पार्षद, हमारे पापा, हमारे पिताजी अब इंद्र की पूजा करेंगे। आप विचार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण हैं कौन, जिनकी मुट्ठी में सारे ब्रह्मांड हैं, उनके आगे इंद्र क्या है। अब देवताओं की सरकार 14 बार चेंज होती है ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, और ब्रह्मा जी की आयु, पूरी परम आयु भगवान का निश्वास है। तो अब सोचिए कि एक देवता भगवान से कितना शक्ति में कम है, हम सोच नहीं सकते हो। अब सीमित भगवान की शक्ति है, तो उनके परिकर, उनके भक्त, अब वो यहाँ पे लीला के लिए ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्यों पूजा करेंगे देवता की। तो उन्हें कहा कि इंद्र की पूजा करने से तो अच्छा हम गोवर्धन की पूजा करें, ये हमारे गायों के लिए घास प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई, और वहां भगवान अपने को गोवर्धन के रूप में प्रकट भी किए, मतलब प्रस्तुत किए। गोवर्धन को भोग चढ़ाया गया तो गोवर्धन के रूप में हो गया, और दिखाया कि मैं खा रहा हूं। बोले भी आणी और आणी और। लादनी शक्ति माता जी आपके घर के पास में है ना, आप लोग का घर कहाँ पे है, यतिपुरा में ना, यतिपुरा के पास में तो आणियोर गांव है। आणियोर आणियोर गिरिराज, देखिए बोल रहे हैं तो पहुंच रहे हैं ना गिरिराज। गिरिराज जी का स्मरण हो रहा है। पूरे गिरिराज को भगवान अपने बाएं हाथ की पिंकी बोलते हैं इसको, छोटी उंगली पे उठा लिए। तो हुआ यह था कि इंद्र को, अब जब इंद्र को मालूम चला कि हमारी पूजा रोक दी गई, तब बड़े क्रोधित हो गए, वो बहुत क्रोधित हो गए। देखिए हर साल पूजा होती थी और देखने भी नहीं आते थे, और अब जब पूजा रोक दी गई है तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वह बादलों को भेज दिए, और कौन से बादल थे, संवर्तक क्लाउड्स, संवर्तक बादल भेज दिए, जो प्रलय काल में भेजे जाते हैं। और इतनी मोटी बारिश हो रही थी जैसे कि पिलर, मोटा मोटा पिलर होता है ना, पिलर तो समझते हैं, खंबा, उतने मोटे मोटे बारिश हो रही थी। आप समझिए कितना ज्यादा प्रेशर होगा उसका। हम लोग का अनुभव है कि एक बार ओले पड़े थे गौशाला में, जब मैं देखता था उसका प्रबंधन, और हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम खुद भी बाहर नहीं निकल सकते। उस समय शेड भी थोड़ा कम थे, जो ओपन में घूमने वाले शेड थे वो कम थे, तो बहुत सी गायों को चोट भी लग गई थी, सूजन आ जाता है ऐसे करके, बहुत बहुत कस के लगता है ओला। और ओले का साइज भी थोड़ा छोटा ही है, लेकिन अब पिलर के बराबर, मोटा खंबे के बराबर पानी गिरेगा तो कितना उसका प्रभाव होगा, वो भी इतनी ऊंचाई से। तो उसका पूरा, और वज्रपात करने का प्रयास किया, सब कुछ करने का प्रयास किया कि ये खत्म हो जाए, यानी कि पूरे संपूर्ण ब्रजवासी ही समाप्त हो जाएं, जो भगवान के प्रेम से भरे हुए पार्षद हैं, रागात्मिक भक्त हैं, उनके प्रति इंद्र अपराध कर रहे हैं, और इतना घोर अपराध कि जान से ही मारने के लिए तैयार है। और ऐसा नहीं कि तैयार है, पूरा प्रयास भी करना है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग नहीं। लेकिन हुआ ये कि कृष्ण की लीला का संवर्धन हुआ। क्यों? क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि कृष्ण को लगातार देखें। गोपियां तो ऐसे देख नहीं पाती थी, कृष्ण ग्वाल उसमें जंगल में चले जाते थे। तो अब हुआ ये कि जब भगवान ने उठा लिया और सभी गोपों को कहा कि अब आइए, क्योंकि सभी लोग परेशान हो गए थे, इतनी बारिश हो रही है, गाय परेशान, सारे लोग परेशान। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं गोवर्धन को उठा लेता हूँ। गोवर्धन को उठा लिया और उन्होंने कहा कि सब लोग नीचे आ जाओ। अब आप लोग कहेंगे कृष्ण की हाइट सबसे ऊंची नहीं होगी, तो कृष्ण एक पत्थर पर चढ़ करके गोवर्धन पर चढ़ गया। अब एक प्रश्न यह भी तो होगा कि वो नीचे वाला पत्थर तो चूर चूर नहीं हुआ। अब सोचने वाली बात है। तो भगवान पूरे पृथ्वी को तैरा सकते हैं, तो गोवर्धन को तैराने में क्या कठिनाई है। और कृष्ण, जैसे कि यहाँ इस फोटो में भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए रहा है, देखिए ये फोटो मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, बहुत ज्यादा आकर्षक लगती है। आप लोगों को भी लगती होगी, उम्मीद है कि अच्छा लगता होगा। कितना सुंदर फोटो है कि कृष्ण उसमें खड़े हैं और सारे गोपीगण सब लोग उनको देख रहे हैं, और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है कि कृष्ण को क्यों देख रहे हो। बल्कि भक्ति रसामृत सिंधु में एक लीला आ रही है कि भगवान कृष्ण राधा रानी की तरफ देखते हैं, और उनके हाथ उनको कंपन होने लगता है।
तो बलराम जी मुस्कुरा रहे होते हैं और बाकी लोग सोचते हैं क्या हो गया क्या हो गया क्या, फिर अपने को भगवान संयमित कर लेते हैं। बहुत सुंदर लीला है। तो ये भले ही इंद्र ने मारने का प्रयास किया सबको, लेकिन हुआ ये कि सबको कृष्ण को 7 दिन तक नॉन स्टॉप देखने का मौका मिल गया। ये कोई अजभी अद्भुत हुआ। अब एक प्रश्न और आएगा, अगर इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि बारिश अगर बाहर हो रही है तो गोवर्धन के नीचे पानी नहीं भरना चाहिए। ये तो स्वाभाविक सी बात है। क्या सोचा आपने इस बारे में? सब आचार्यों ने सोचा है, तो हम डिटेल में 10th कैंटो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको थोड़े थोड़े हिंट्स दे रहे हैं कि जब सब तरफ घनघोर बारिश हो रही तो नीचे भरेगा, पानी भरना चाहिए। पानी भरेगा तो अब बाढ़ जैसी आ जानी चाहिए, लेकिन हुआ ये कि अनंत शेष उसके सब तरफ थे, तो पानी को वहीं खत्म कर दे, बाहर खत्म कर देते हैं। जो मैं स्मरण से ही बोल रहा हूँ, जल्दी बात। अब एक प्रश्न आएगा कि एक चीज बताइए, आप लोगों ने महसूस किया कि छाता होता है, भगवान ने छाते की तरफ उठा दिया, चलो कोई बात नहीं, छाते के ऊपर कभी कभी बड़ी तीव्र बौछार होती कि छाता संभालना मुश्किल हो जाता है, ऐसा होता है। अब जब इतनी मोटी पानी की फुहार नहीं कहना, पानी की मोटी धार पड़ रही है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो लोग फिजिक्स फिजिक्स पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि वो इम्पल्स पड़ रहा होगा इतना जोर से। लेट्स एनालाइज थ्रू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंजीनियरिंग। खूब जोर से कोई वस्तु ऊपर से फेंकी जाएगी तो केवल वजन का नहीं, उसके जो टकराने का जो ऊपर का इम्पल्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप कहेंगे गिरिराज जी टूट नहीं रहे थे? तो ना, गिरिराज तो टूटने की बात छोड़िए, गिरिराज जी की एक घास भी नहीं टूटी। इंद्र की हालत खराब हो गई। अभी तो गिरिराज जी इतने आनंदित थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की उंगली का उनको संपर्क प्राप्त था, उनके सारे जो घास थे उनके रोम के समान थे, वो रोमांचित थे। ही वाज सो एक्सटैटिक, उनको पता ही नहीं चला कि ऊपर पानी गिर रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं महसूस हुआ। तो इन 7 दिन हो गए और जब कुछ भी नहीं हुआ तब इंद्र को समझ में आया कि ये तो भगवान है। तो आप देखिए कि इंद्र भी प्रभावित हो जाते हैं, इंद्र भी परेशान, इंद्र भी भगवान के संबंध में परेशान हो जाते हैं। परेशान से मतलब मोहित हो जाते हैं। तो अब हम अगर भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तो फिर तो क्या ही ना क्या। भगवान की माया कितनी प्रबल है बताइए। देवता, यही देवता प्रार्थना करने गए थे कि हमें असुरों से बचाइए, और भगवान के विरुद्ध में चल रहे हैं। ये अद्भुत भगवान की लीला शक्ति है। एक विचारणीय बात यह है कि कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया और कहा कि आप इस पर्वत के नीचे आ जाइए, तो इनका कितना सहज समर्पण है भगवान कृष्ण के प्रति कि वो आप ही गए। ये बात आसान नहीं है। कोई यहाँ कहे मैं एक फ्रिज उठाया हूं, आ जाओ नीचे आ जाओ। फ्रिज नहीं। और इसमें आप समझ लीजिए कोई एनालिसिस नहीं चल रहा था कि ये कैसे उठाया, क्या गुरुत्वाकर्षण के कुछ नियम चेंज हो गए, क्या कुछ भी नहीं। केवल सहज कृष्ण की बात पे, सहज कृष्ण की बात पे सहज विश्वास। हम लोग तो केवल बोल सकते हैं अभी, और बोलना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है, सहज विश्वास। बताइए ये कोई, ये प्रोटेक्शन का कोई तरीका है क्या? बारिश हो रही है और एक डंडे पे पूरा तंबू तना हुआ, कह लीजिए, पूरा पत्थर महान। और अगर जरा से भी डिसबैलेंस होता अगर मतलब हो नहीं सकता, लेकिन अगर होता, या कृष्ण अरे अरे गिरा गया, अरे अरे गिरा, और गया, उसके बाद तो सब लोग पिस जाते नहीं। लेकिन ये उनके मन में आता ही नहीं। कृष्ण ने बोल दिया है, बस सहज विश्वास। अवश्य राखी बे कृष्णा विश्वास पालन। तो विश्वास पालन की जरूरत ही नहीं, उनको सहज विश्वास है। ये आश्चर्यजनक बात नहीं, लीला तो आपने कई बार सुनी, कभी विचार किया इस तरह से? बल्कि कुछ ग्वाल बाल सोच रहे थे, अब डंडा लगा रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, कृष्ण का हाथ दर्द कर रहा होगा तरह का, कुछ उनके हाथ में मसाज कर रहे थे। ये भगवान की अद्भुतता है कि नहीं? क्या शब्द सुन रहे थे हम लोग? आत्मनो महिमा उपनिबंध नानी, भगवान की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। और आप लोग सोचिए कि अब हम इस क्लास में ऐसे खड़े हो जाए, क्लास दें, हाथ ऐसा खड़ा कर ले, कुछ नहीं रखे इस हाथ के ऊपर, तो हाथ दर्द होना शुरू हो जाए। जिसको नींद आती है, सुंदरा माता जी ट्राई इट, आज आप गोवर्धन लीला का अभ्यास कीजिए, जब नींद आए तो हाथ को ऐसे ऊपर कर लीजिए, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। और पता है एक पनिशमेंट मैंने सुना ऐसा होता है कि हाथ को सामने ऐसे रख लीजिए, बस ऐसे, करने की जरूरत नहीं है, हम पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। और उस पर एक ग्लास रख लीजिए, बड़े बड़े पहलवान की हालत खराब हो जाएगी। हमने सुना इस तरह से, बहुत दर्द होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया। तो ये दिखा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की
लीला अद्भुत है। लेकिन अब दूसरी बात क्या है, दूसरा एंगल क्या है, न भावे वाला श्लोक देख लीजिए कि भगवान ने लीला दिखाई लेकिन साइज बड़ा नहीं किया। ये नहीं कि एटलस की तरह दिखाया, एटलस का फोटो साइकिल में देखिए एटलस की, उसके पीछे लगा हुआ है उनकी मैथोलॉजी के हिसाब से, जो मैथोलॉजी है कि हमको नहीं पता, लेकिन इंसान है वो एक पृथ्वी को ऐसे उठा रहा, गर्दन टेढ़ी हो जा रही है, लग रहा है बहुत शक्तिशाली है। यहाँ इस जगत में देख लीजिए जो स्ट्रांग मैन होते हैं, कभी कभी मुंह से खून आ जाता है, भी कान से खून आ जाता है, कुछ किलो वजन उठा रहे हैं। ऐसा कृष्ण के संग नहीं हो रहा है, ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता है, और अन्य अवतार भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि छोटे बच्चे के रूप में और ऐसा बड़ा कार्य कर दे रहे। ठीक है, गोपई तो ग्वालों द्वारा मखे स्वर्ग के राजा इंद्र की को बलि प्रदान करने में, बलि का मतलब था यज्ञ, बलि की मतलब भेंट होता है, बलि का मतलब हमेशा नर बलि, सॉरी बकरे की बलि नहीं होती है, भोजन की सामग्री। प्रतिहते बाधा डाले जाने पर, प्रतिहत मतलब होता है रोकना। ठीक है, व्रज विप्लवाया श्री कृष्ण की लीला स्थली होना चाहिए, लीलाएं नहीं, लीला स्थली व्रज भूमि को तहस नहस करने के लिए। विप्लव को क्या अर्थ सुनते हैं आप, विप्लव का अर्थ होता है बाढ़। श्लोक मंग से आ रहा, तदवाग विसर्गो जनता घ विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य शुअंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। वाणी की वह सृष्टि जो भगवान के नाम रूप गुण अनंत, भगवान के नाम रूप गुण से इंकित रहती है, तो वह जनता के अग को विप्लव नाश करने वाली होती है। सुनामी समझते हैं, आजकल भी हम सुन रहे हैं वो क्या तहस नहस कर रहा, बवंडर आ रहा है, तो ये विप्लव होता है। विप्लव मतलब तहस नहस कर देना, समाप्त कर देना, या बाढ़ के रूप में, बेसिकली नाश करने के अर्थ में होता है। व्रज विप्लवाय, व्रज को, व्रज में विप्लव लाने के लिए, व्रज को तहस नहस करने के लिए, नष्ट करने के लिए, देवे अभिवर्षति, स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा अभिवर्षति, अभितः वर्षति, बहुत अच्छे से वर्षा की जा रही थी। मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार, मूसल मतलब तो पीसने वाला होता है ना, उसी के अर्थ में है कि बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी करके। पशून कृपया ऋक्षु, पशुओं पर अहेतु की कृपया द्वारा उनकी रक्षा करने की इच्छा से, मतलब जो ब्रज के पशु थे और अन्य ब्रजवासी थे उन पे भी वह कृपा करके उनकी रक्षा करना चाहते थे। इनकी रक्षा अब मेरे अलावा कौन करेगा। स्वाभाविक सी बात है, भगवान की आज्ञा मान करके तो दिक्कत हुई थी, भगवान की आज्ञा मानने से ही दिक्कत हो रही थी, तो भगवान रक्षा कर रहे, और भगवान रक्षा करने में समर्थ हैं। प्रभुपाद जी सुंदर इस संबंध में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अगर आप गोपी जन हो जाओगे, मतलब भगवान, गोपी जन से मतलब है ब्रजवासियों की तरह भगवान के शरणागत हो गए, अगर हो गए तो भगवान कृष्ण आपकी रक्षा के लिए गोवर्धन भी उठा लेंगे। कठिनाई अगर है तो हमारे विश्वास की में है। और अब एक फिर प्रश्न आ जाएगा कि भाई हाँ, ये विश्वास कैसे बढ़ेगा। देखिए, जब हम लोग माया से प्रभावित होते हैं तो माइक वस्तुओं में विश्वास होता है ना, हमारा धन रक्षा कर लेगा, जबकि देख रहे हैं कि धन रक्षा नहीं कर सकता, धन सुविधा दे सकता है, रक्षा नहीं कर सकता है। हॉस्पिटल की सुविधा दे सकता है लेकिन रक्षा नहीं कर सकता है। रक्षा इज डिफरेंट फ्रॉम सुविधा, है ना। ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देह की रक्षा नहीं कर सकता है धन, सोचता है व्यक्ति, लेकिन रक्षा हमेशा एक व्यक्ति करता है। ये आप देख पा रहे हैं, कोई विरोध। रक्षा हमेशा एक व्यक्ति करता है। प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स कितने जबरदस्त हैं। वंस शेल्टर इज ऑलवेज अ पर्सन, नॉट ऑब्जेक्ट्स। कितना डीप स्टेटमेंट है। तो अब जब भगवान की भक्ति बढ़ती है तो सहज रूप से भगवान के प्रोटेक्शन पे विश्वास होता है। अद्भुत बात यह है कि प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हवा कौन दे रहा है, भगवान दे रहे। पानी कौन दे रहा है, भगवान दे रहे। सब कुछ भगवान दे रहे हैं, फिर भी विश्वास होता है कि कोई और देगा, जो कुछ समय के बाद देने के लिए रहेगा भी नहीं, और जो दे रहा है वो भी लेके दे रहा है।
और इस जगत में भी अगर कोई व्यक्ति आपको संरक्षण दे रहा है तो देने का सामर्थ्य भी भगवान के द्वारा है और देने की इंटेंशन भी भगवान के द्वारा है। आपसे गुस्सा हो जाएगा तो नहीं देगा। मेरी बात आप समझ ही रहे होंगे। आप लोगों के मन में कभी कभी जीवन में ऐसा हुआ है कि एक बीमारी से आप परेशान हैं और इलाज बहुत आसान था लेकिन मिला जभी तभी मिलना था, तो भगवान उससे पहले चाहते ही नहीं थे कि वो इलाज मिले आपको? हमारे साथ तो इतनी बार हुआ है कि बिल्कुल अब कन्विंस्ड है इसके लिए। इसमें छोटी सी कथा मैं बोल देता हूँ कि तुलसीदास जी के बारे में महाराज बता रहे थे कि उनके हाथ में घाव था और वो रोज गंगा जी स्नान करने जाते। तो एक दिन उनको एक पौधा बोलने लगा कि तो आप मुझे खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो कहते हैं कि मैं तो रोज ही स्नान करने जाता था, आप आज ही क्यों बोले? कहते हैं आज आपका समय आ गया है सिंपल ठीक होने का। भगवान के आयोजन से ही व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होती है। बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह, बच्चे की शरण माता पिता नहीं होते हैं। माता पिता होने के बाद भी बच्चा कठिनाई में पड़ जाता है, उनके सामने ही पड़ जाता है। और दवा भी शरण नहीं है, डॉक्टर भी शरण नहीं, क्योंकि सब होने के बाद भी मरीज मर जाता है। नाविक होने के बाद भी नाव डूब जाती है अगर भगवान नेग्लेक्ट करते हैं। अब बताइए कि भक्तों को बच्चों को भक्ति कराना चाहिए कि नहीं? भक्ति कराएंगे तो वो भगवान के संरक्षण में, विशेष संरक्षण में होंगे कि ये बच्चा हमारा है, भक्ति करनी है, ये भक्ति कर रहा है, इसकी हमें रक्षा करना चाहिए। पशून कृपया रक्ष। अब एक विचार कीजिए कि ब्रज के पशु भी भगवान को कितना प्रिय है। हमने यहाँ देखा है भक्तों को, रोज ही अपना यहाँ पे आते देखेंगे तो बंदरों को बहुत से लोग चना बांट देते हैं। वैसे काफी अच्छा करते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए बंदरों के लिए कुछ पॉजिटिव इंगेजमेंट है उसको एक एक सुनते रहते, खाते रहते है ना, कम से कम परेशान नहीं करते। लेकिन द्रोह नहीं करना चाहिए, द्रोह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यहाँ के पशु पक्षियों से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस दिन देवी शक्ति माता जी क्लास में बता रही थी, प्रभुपाद जी को कोट कर रही थी कि यहाँ के क्या बोले थे, कबूतर बोल रही थी, कुछ पक्षी को बोल रही थी, दे आर ऑलरेडी इन द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तोते थे, किसी पक्षी का नाम बोल दे रही थी। तो पशु में कौन से पशु? केवल गाय? क्या लिखा है यहाँ पे? कौन सा लिखा? केवल गाय लिखा है, गाय शब्द नहीं लिखा है, पशु लिखा है। सभी पशुओं को लेकर के वे अंदर पहुंच गए उन पे उनकी रक्षा करने के लिए। सप्तवर्ष यानी 7 वर्ष के जो भगवान थे, अनघ, अनघा मतलब श्रम रहित। अब ये काफी सुंदर शब्द है, क्योंकि शब्द आया कहाँ पे है? हाँ, अनघ शब्द कहाँ था? अनघ एक करे सलीलम। अब देखिए, प्राय आप अनघा शब्द का अर्थ किस तरह से लेते हैं? अघ मतलब पाप और अनघ मतलब पाप रहित, लेकिन यहां पे अनघा मतलब श्रम रहित। कितना सुंदर अर्थ लिया, श्रम रहित। एक करे, ये तो स्पष्ट है, एक हाथ से। एक हाथ से का अर्थ है बाएं हाथ की छोटी पिंकी, छोटी उंगली से। सलीलम, पहले मैं उसको पढ़ रहा सलीलम, मैंने कहा सलीलम कहां से आ गया, तो पानी है ना। सलीलम इज नॉट सलीलम। आपको क्या दिखाई पड़ा? सलीलम दिखाई पड़ा था। एक बार आप देखेंगे तो सुना देखेंगे, अरे सलीलम लिखा हुआ, सलीलम मतलब जल, लेकिन सलीलम लीला के साथ, खेल खेल में, इसलिए अनुवाद हो रहा है खेल खेल में। समझ में आया? पहले देखेंगे सलीलम दिख रहा होगा आपको, सलीलम नहीं है, सलीलम, लीला के साथ, अर्थात सलीलम है ना। सलीलम दिख गया हमको ना, सलीलम। बड़े लीला लीला में ही, लीला का मतलब खेल खेल में ही। जैसे भी हमारी क्या नाम है, वैष्णवी है, ये खेल रही है, खेल खेल में अपने गुड्डे को राधा कृष्ण गुड्डी को सजा रही। बच्चे लोग खेलते तो खेलने में आनंद होता है, ये अर्थ। आई हैव टू प्ले, ऐसा नहीं बोलता है, आनंद में प्ले होता है। तो लीला का मतलब स्वेच्छा से कर रहे हैं, कोई बाध्यता नहीं है। तो कह रहे सलील, खेल खेल में, सप्त दिनानी, निरंतर 7 दिनों तक, महिद्रम गोवर्धन पर्वत को, उच्छलिंद्रम इव छाते सदृश धारण किए रहे। अब आश्चर्य की बात है कि हम लोगों को अगर हमारा छाता भी धारण करने के लिए बोलेंगे तो बैंड बज जाएगा। बल्कि कभी कभी आप छाता धारण किए रहते तो कोई आपका सेवक होगा या मित्र होगा, अच्छा हम धारण कर लेंगे। घंटे भर भी छाता धारण करने में हालत खराब होती है।
लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि छाता बहुत आसान है तो उस तरह से आप ग्रहण कर सकते। गोपैर मखे, गोपों के द्वारा मखे प्रतिहते यज्ञ को रोक दिया गया था, तो व्रज विप्लवाया, व्रज को नाश करने के लिए देवे अभिवर्षति, देव का मतलब है इंद्रदेव, इंद्रदेव के द्वारा जो वर्षा की गई थी उनसे, उससे पशून कृपया रिक्षु, पशुओं की कृपा करके रक्षा करने के लिए, तो पशु की ही नहीं सारे ब्रजवासियों की भी रक्षा करने के लिए धर्त उच्छलिंद्रम इव, धर्त मतलब धारण किया, उच्छलिंद्रम इव छाते के समान धारण किया। अब छाते के समान क्यों कह रहे हैं? केवल इस दृष्टि से कि वो ऊपर तना हुआ था। अब छाते को आप एक उंगली से नहीं तानते है कि नहीं? एक उंगली से तानते नहीं, तानते, केवल तानने के अर्थ में लिया जा रहा है। सप्त दिनानी, 7 दिनों तक, सप्त वर्षों 7 वर्ष के भगवान ने तान दिया। किसको ताना? महिद्रम, पर्वत को ताना। और ये पर्वत को ताना तब तो बड़ा परिश्रम हुआ होगा, तो कहते हैं अनघ, बिना परिश्रम के ताना, बिना परिश्रम के ताना। कैसे? तो कह रहे एक करे, एक ही हाथ से ताना। तो लग रहा होगा एटलस की तरह नहीं, अरे ऐसे तो कोई उठा भी नहीं सकता गिरिराज जी को। बिना परिश्रम के उठाया और बिल्कुल मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं। सलीलम, यह सब लीला के द्वारा किया। तो ये ना भाव्यम, ये अन्य किसी अवतार के, इंसान के लिए तो है ही नहीं संभव, और अन्य अवतारों ने भी ऐसा नहीं किया। अब हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे फोटो। ये बच्चा जो है क्या काफी रुचिकर है। ये बच्चा भी एक ही हाथ से, ऑलमोस्ट एक हाथ से कुकुर मुत्ते को उठाया हुआ है। कुकुर मतलब समझते हैं मशरूम, और आप जानते तो होंगे, देखे होंगे, छुए होंगे, मशरूम बहुत हल्के होते हैं, अत्यंत हल्के होते हैं। खाना नहीं होता है वैष्णवों को, दिखाने के लिए बोल रहे हैं, दिस इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। मशरूम नहीं खाते भक्त लोग, लेकिन एक उदाहरण देने के लिए बता रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा मशरूम को उठाए तो अब उसको लेकर से कुछ परिश्रम नहीं होता, उस तरह से एक हाथ में उठा लेता है, ऐसे भगवान ने उठा लिया। बचपन में ऐसे आपने कभी देखे होंगे, बड़े कौतुक होता है, इधर तो दिखता नहीं है ज्यादा, लेकिन हम लोग लखनऊ में जब होते कई बार देखा था इस प्रकार से, जगह जगह कुकुर मुत्ते उठ जाते हैं और उसको उखाड़ लेते हैं बच्चे लोग से खेल खेल में। इसीलिए यहाँ पे फोटो रखी गई आपके सामने। तात्पर्य, बच्चे प्रायः कुकुर मुत्ता छत्रक से खेलते हैं। अभी श्री कृष्ण 7 वर्ष के ही थे कि उन्होंने वृंदावन स्थित विशाल गोवर्धन पर्वत को पकड़कर छत्रक की भांति उठा लिया, और व्रजवासियों द्वारा इंद्र को यज्ञ की आहुतियां देने से इनकार किए जाने के कारण पशुओं तथा व्रजवासियों की इंद्र के रोष से रक्षा करने के लिए वे उसे लगातार 7 दिन तक धारण किए रहे। एक बहुत बड़ी बात है कि भगवान की आज्ञा का पर विश्वास रख के जो भक्त चलता है, भगवान उसको विशेष रक्षा देते हैं। भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं कि इसने मेरी आज्ञा का पालन किया, और वो रक्षा कैसे करेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे ब्रजवासी भी यह नहीं सोच पा रहे थे कि कृष्ण कैसे रक्षा करेंगे। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद अन्यत्र तात्पर्य में कहते हैं, बड़ा अच्छा है, हम तो खाली अप्रिशिएट कर सकते हैं, धीरे धीरे तो कुछ रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि a pure devotee is not seeking assistance of Krishna, he simply depends on Krishna। समझ पा रहे हैं? बड़ा डीप स्टेटमेंट है। एक शुद्ध भक्त भगवान श्री कृष्ण से केवल सहायता नहीं मांगता, मतलब प्लान हमारा, सहायता आपकी ना, प्लान भी आपका और कार्य भी आप ही कराएंगे। कैसे आप कराएंगे हमको नहीं पता। प्रभुपाद जी ने बोला ना, नचाओ 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 सिमते, हमको तो पता नहीं कैसे आप इस क्यों लेके आए अमेरिका में, क्यों हम क्या बोलेंगे, कैसे लोग समझेंगे, लेकिन नाम पे विश्वास है। वेरी नाइस। ये अंतर समझ रहे दोनों बात में, बड़ा सूक्ष्म है ना। ऐसा नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं मेरी सहायता कीजिए, वो निर्भर होता है, वो पूरी तरह से निर्भर करने में, प्लान वैन जो कुछ भी वो आपका ही है। इसका अर्थ यह नहीं कि भक्त कुछ प्लान नहीं बनाते हैं, लेकिन निर्भर भगवान पे हैं। अच्छा ये चीज बताइए, वाकई अगर विश्वास हो कि ये व्यक्ति समर्थ है, हमारा कोई मित्र है जो कुछ भी बड़ा समर्थ है, तो आप चिंता से मुक्त नहीं हो जाते?
और अद्भुत बात यह है कि आज तक सब लोग का चल गया ना, सब लोग से रोटी मिल गई ना शाम आज तक की। और ये कल कैसे चलेगा, कल शाम को देखना कि कल मिला कि नहीं मिला, और परसों कैसे चलेगा, तो परसों आने तो दो, परसों अभी आया नहीं, आज का सोचो ना, आज तो चल गया ना। तो मुझे पता नहीं आजकल दिन बड़े खराब हैं, ये वो दिन अच्छे कब थे, ये जगत अच्छा कब था, सेफ कब था, चारली बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं रियल फियरलेसनेस मीन्स टू डिपेंड ऑन कृष्णा। कैच कर लिया अपनी बात। वास्तविक निर्भयता है कृष्ण पे आश्रित होने के लिए, सहज विश्वास। और ये जैसे जैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं उसके अनुपात में व्यक्ति का विश्वास बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। नहीं तो बताइए, अर्जुन का भी इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को चुन लेना और सामने उनकी एक अक्षौहिणी सेना है और कृष्ण अभी निहत्ते रहेंगे, वो कोई युद्ध नहीं उठाए, मैं युद्ध में वो अपना अस्त्र नहीं उठाएंगे, तो ये तो बाह्य दृष्टि से पागलपन कहा जाएगा ना। तो क्या कृष्ण युद्ध में सहायता मांग रहे थे या कृष्ण भगवान सॉरी अर्जुन बोला था, क्या अर्जुन भगवान कृष्ण की सहायता मांग रहे थे या भगवान कृष्ण पे निर्भर थे? क्या उत्तर है? बिल्कुल निर्भर। ऐसा लग रहा है कि सहायता मांगने गए हैं, लेकिन ये तो महाभारत में एकदम स्पष्ट में पढ़ा, जो कंडेंस महाभारत है उसमें पढ़ा, वो मूल से ही लिया गया है कि भगवान कृष्ण ने, और महाराज को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूछा तुम्हारा दिमाग खराब है, जब मैं निहत्ता रहूंगा युद्ध में अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तो फिर तुमने मुझे चुना क्यों? तो वहां अर्जुन का प्रसिद्ध शब्द है कि कृष्ण मैं चाहता था कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में रख दूं। तो वहां भगवान कहते हैं कि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए, अर्जुन तुमको जीत नहीं सकता। आई मीन दिस सच अ वंडर स्टेटमेंट, क्या सुंदर स्टेटमेंट है। और इस जगत में हम देखते हैं कि लोगों को हम आश्रय, बहुत अच्छी बात, हम लोगों से आश्रय सीख करते हैं, वी सीक शेल्टर अंडर समवन, आश्रय चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति खुद ही समर्थ नहीं, वो बहुत सारे चीजों के ऊपर खड़ा है, खुद ही बहुत चीजों का आश्रय लिएगा, एक टांग वहां से हटा देंगे, बेचारा खुद ही गिर गया तो कैसे आश्रय देगा? यहां तक दे सकते अब और हमसे उम्मीद ना कीजिए, बोलते हैं ना जगत में। वास्तव में यदि कोई परमेश्वर की सेवा में निरत रहे तो देवताओं को बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। निरत मतलब अब उसको याद ही नहीं है कि और कुछ जगत में, लेकिन देखिए देवताओं का असम्मान नहीं करने के लिए बोल रहा है भगवान। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, पूजा की आवश्यकता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि सम्मान की आवश्यकता नहीं है। अब सूर्य चंद्र जो कुछ भी है भगवान के सेवक हैं, पहले समझना होगा आपको, वो भगवान के कॉम्पिटिटर नहीं है, वो भी भगवान के द्वारा नियुक्त हैं। अब सूर्य देखिए, ना ना ना, अच्छा तो सूर्य की रोशनी लेंगे ना, सूर्य को बिल्कुल हम हाथ भी नहीं जोड़े, क्या हम सर भी नहीं झुका सकते हैं? सूर्य नारायण है, सूर्य देव है, चंद्र को देख करके हम हाथ नहीं जोड़ सकते हैं? ये सारी भगवान ने अपनी विभूतियां बोल रखी हैं। अपना आपका नाम रखा है क्या? हमारा नाम रखा है कि ये मेरी विभूति है? हमारा नाम तो रखा नहीं, इन लोगों का नाम रखा है। इसका मतलब है कि ये भगवान की विभूति है, भगवान की आंखें हैं सूर्य चंद्र, ये भी हम सुनते हैं। तो इससे पहले भी हम सुन ही चुके हैं, इज इट नॉट? किसमें था वो? विराट रूप में। तो सम्मान की भावना होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अलग से पूजा करें, वो अलग चीज़ है, लेकिन जैसे हम लोग भाई हाथ में खाना नहीं देते हैं, खाना पेट में तो पहुंचता है, लेकिन हाथ को काट के फेंक देते हैं, ये गर्म पानी में डाल देते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं, घृणा तो नहीं करते। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका उनका भी रोल है, उनका वो भी भगवान के सेवक है। विवस्वान सूर्यदेव तो साक्षात भगवान के पहले शिष्य हैं, भक्त हैं, महान भक्त हैं। तो ये बात अगर चलेगी तो हमारा अपराध बन जाएगा। देवताओं का कदापि असम्मान नहीं करना चाहिए। इसी अध्याय में या अगले अध्याय में चक्रवर्ती पाठ टीका में कहते हैं माया भी भगवान की भक्त है। व्हाट? यस, आप लोग धैर्य से सुनते रहिएगा, आएगा। माया भी भगवान की भक्त है, उसको भगवान ने कार्य दिया करने के लिए, क्या कर सकते? माया भी भगवान की भक्त है, हम तो जानते ही इस्कॉन डिवोटी हूँ, हरिदास ठाकुर जी के शिष्य हैं। कहाँ बात चलेगी? हम खाली बात ही कर रहे थे, हाँ बात ही चलेगी थी, बात ही कर रहे थे कि कृष्ण आश्रय है और वो इस प्रकार का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए कृष्ण को आश्रय दे रहे हैं। नहीं, बात ये थी कि अन्य देवताओं, अगर वह भगवान की सेवा में निरत है तो उसे देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है।
एक बार हमारे सर ने, लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने बड़ी अच्छी बात कही, कहे कि अब भगवान की पूजा से टाइम मिले तब तो किसी की पूजा करे। आप लोग सब पूजा कर ले रहे हैं ना भगवान की बढ़िया से, कहाँ भागवत पूरी हो पा रही है, समय छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो देवता भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जो भगवान के उपासक है। वैदिक साहित्य में देवताओं को संतुष्ट रखने के लिए यज्ञों का भी विधान है। वह याजक के लिए एक प्रकार की प्रेरणा है जिससे उसे उच्चतर अधिकारियों की उपस्थिति का बोध हो सके। ये बहुत सुंदर बात है। एक बद्ध जीव की एकमात्र बीमारी क्या है? एस ए, हिंट, व्हाट इज एस ए? स्वैर आचरण। कुछ नहीं है, कोई नहीं है देखने वाला, बस मैं जो करने में होगा करूंगा, ये बीमारी है। तो जब देवताओं को स्वीकार करना व्यक्ति शुरू करता है तो कम से कम वह समझता है कि इस जगत में उससे भी श्रेष्ठ लोग हैं। और भगवान भी इस बात को गीता में कहते हैं, देवान भावयतानि न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। देवता तुम्हारे आहुति से संतुष्ट होंगे, भावयत, और तुमको वस्तुएं देकर तुमको सुखी करेंगे। इस प्रकार दोनों ही मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, श्रेय के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। भगवान बोलते हैं, लेकिन आगे भगवान और क्या बोलते हैं? यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जिसकी आत्मा में ही रति है, प्रीति है, और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो जो इस प्रकार से स्थित है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ही सब कुछ संतुष्ट हो जा रहा है, तो फिर और करने की पूजा करने की जरूरत नहीं है। श्री भगवान के द्वारा भौतिक कार्यों के नियंत्रण हेतु देवताओं की नियुक्ति की जाती है, और भगवत गीता के अनुसार यदि कोई देवता की पूजा करता है तो उसे परमेश्वर पूजन की अप्रत्यक्ष विधि माना जाता है, क्योंकि भगवान की सीधी सेवा नहीं कर रहा। किंतु जब कोई परमेश्वर की प्रत्यक्ष पूजा करता है जो उसके लिए देवताओं को पूजनीय या विशेष अवस्था में यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रत्यक्ष मतलब से यहाँ हमारे सामने कृष्ण बलराम जी हैं तो आप आरती कर रहे हैं, तो आंखों के सामने ही पूजा कीजिए। आपकी जीभ में आ गए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रति अक्ष आंखों के सामने, उपलक्षण से सभी इंद्रियों के सामने भगवान को अर्पित फूल अर्पण कर रहा है, भोग लगा रहा है, कहां से भगवान के बारे में सुन रहा है, आंखों से भगवान का संपर्क डायरेक्ट हो रहा है, सॉरी, इंद्रियों से भगवान का संपर्क डायरेक्ट हो रहा है। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट नहीं। समझ रहे हैं? जैसे समझने का प्रयास कीजिए कि भाई हम लोग जो भी टैक्स भरते हैं तो अंततोगत्वा राजा के पास आता है, या प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, आजकल तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, वैसे राजा के पास आता है, तो राजा के पास इनडायरेक्ट तरह से सेवा चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप राजा की सेवा में डायरेक्ट है तब, जैसे आप देखिए कि जगत में कोई कहे कि हम क्या काम करता, अरे वो राजा का ड्राइवर है, तो बहुत बड़ी बात है ना। राजा का ड्राइवर इस जगत के चीफ मिनिस्टर, मतलब इस देश के चीफ मिनिस्टर की सेवा नहीं करेगा, राजा का ड्राइवर है ना। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। चक्रवर्ती बात इस उदाहरण को देते हैं कि जो व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट का सेवक है उसको अब अन्य निम्न राजाओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो निम्न राजाओं का अपमान करेगा, ये नहीं समझना है, ये समझना होगा। लेकिन सेवा कैसे करेगा? सम्राट की सेवा कर रहा है, जरूरत नहीं है। तो अपराध नहीं है कि अगर देवताओं की सेवा छोड़कर कृष्ण की सेवा कर रहा है, बिल्कुल सही है वो। फलतः भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सलाह दी कि वे स्वर्ग के राजा इंद्र को किसी प्रकार की बलि भेंट ना करें, एकदम मत दो। काफी इंटरेस्टिंग है, देव मत, बिल्कुल ही मत दो। इस जगत का ये नियम ही है कि व्यक्ति का जब अहंकार बहुत बड़ा रहता तो उस पर हल्का सा भी कुछ प्रहार होता तो बहुत दर्द होता है उसको। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि मिथ्यांकार एक फोड़े की तरह, फोड़ा समझते हैं, पस भर जाए, कोई उसको उसे फूंक भी देगा तो दर्द होता है, कोई देखता भी है तो दर्द होता है उसको। ये गर्व, इसी गर्व को भगवान फोड़ना चाहते थे। भगवान को अपने भक्तों में गर्व अच्छा नहीं लगता, और भगवान उसको अपने तरीके से हटा देते। या तो भक्त स्वयं उस गर्व से निवृत्त हो जाए, और नहीं तो भगवान स्वयं हटाते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलूंगा? बात आ रही तो हम बोल ही दें। एक माता जी हैं, नाम हम जानते नहीं होंगी कोई, लेकिन डिवोटी हैं इस्कॉन में, तो उनके बारे में हमने सुना कि इन्होंने परम पूज्य निरंजन महाराज को पूछा
महाराज जी हम अब हर कार्य करने में बड़े सफल हो जाते हैं, डोनेशन लाने में, ये लाने में, वो लाने में, तो अहंकार आ जाता है। तो क्या हम इसको स्वयं निवृत्त हो जाएं, इससे त्याग दें इस अहंकार को, कि या कृष्ण पे छोड़ दें कि कृष्ण उसको निवृत्त करेंगे? तो महाराज ने कहा देखिए, अच्छा होगा कि आप स्वयं ही इस अहंकार को त्याग दें, क्योंकि यदि कृष्ण को हटाने के लिए बोलेंगे तो कृष्ण जिस तरीके से हटाएंगे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज कृष्ण इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बताइए, अब आपके किसी के बच्चे को फोड़ा निकला अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब वो लड़का क्या रोए बिखलाए चाहे कुछ करे, माता पूरा उसका मवाद फोड़े का निकलवा के ही मानती है। मानती कि नहीं? उसी प्रकार से जब भक्त को गर्भ हो जाता है तो भगवान फिर ऐसा व्यवस्था करते हैं कि उसका गर्भ निकल जाए। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, हिल जाएंगे सुन करके आप, जबरदस्त। कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी भक्ति में टिक पा रहे हैं वो भगवान की कृपा से टिक पा रहे हैं, वैष्णव की कृपा से टिक पा रहे हैं। अगर ये बात भूल जाते हैं और हम गर्वित हो जाते हैं, देन वी आर अलोन अगेंस्ट माया एंड देन वी फॉल। तब हम माया के सामने अकेले हैं और गिरना अवश्यम भावी है। रूपा जी का शब्द है, व्यक्ति को समझना चाहिए, है ना? जैसे अभी सेम सिचुएशन है ना, सब तरफ बारिश हो रही है, कोई सहायता नहीं कर सकता, सब लोग मिलकर के भी किसी की सहायता नहीं कर सकते। ये स्थिति ब्रजवासियों की थी ना, इतनी घनघोर बारिश हो रही है, कौन रक्षा करेगा बताइए? और एकमात्र कृष्ण पर विश्वास था उनको। ये धीरे धीरे करके व्यक्ति को समझ में आएगा कि सब लोग मिलकर के भी एक व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते। कोई मर गया तो कोई जिंदा कर सकता है? काफी इंटरेस्टिंग है। माया से मुक्त होने का ये सब अर्थ है कि हम उन आश्रयों को आश्रय ना माने जो आश्रय कभी थे ही नहीं। हम उसी वस्तु को, भगवान के चरणों को ही आश्रय माने जो सर्वदा आश्रय है। समझ ही रहोगे मैं क्या कह रहा हूं। फलतः भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सलाह दी कि वे स्वर्ग के राजा इंद्र को किसी प्रकार की भली भेंट न करें, किंतु यह जाने बिना कि ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण हैं। इंद्र ब्रजवासियों पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने इस अपराध का बदला लेना चाहा। आप लोगों को इसमें आश्चर्य नहीं होता है कि देवता होकर के भी उसको समझ में नहीं आया? मोहयंती यत सूरयः। भगवान की लीला ऐसी अद्भुत है कि देवता भी मोहित है। मैं आज तक इस बात को कभी नहीं बिल्कुल नहीं समझ पाया, ऐसा कैसे हो गया? वैसे तो भगवान की लीला है, लेकिन कितनी अद्भुत भगवान की लीला है कि इंद्र भ्रमित हो गए पूरी तरह से। ये अद्भुत है ना। अब आप बताइए, भगवान कृष्ण जब मथुरा में अवतरित हुए, क्षमा कीजिएगा, मथुरा में अवतरित हुए नहीं थे, देवकी और वसुदेव जी की शादी हुई थी, तब इन्हीं देवताओं ने हल्ला किया था ना कि अष्टम गर्भ होगा। क्या इन लोगों को पता नहीं था भगवान श्री कृष्ण देवकी के घर में प्रकट हुए? और यही इंद्र बारिश भी किया था। आपको पता हो, वसुदेव जी जब जा रहे थे, यमुना जी क्रॉस कर रहे थे, तो ये खूब बारिश कर दिया था, ताकि था नहीं बोलना चाहिए, थे, इन्होंने खूब बारिश कर दी थी कि आसपास के लोग सुन ना पाए, खूब मरे जैसे सोए रहे। बारिश अधिक होती है तो नींद अधिक आती है, लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं। तो इंद्र को तो पता है ना कि कृष्ण कहाँ जा रहे हैं। क्या पूरा ट्रैक नहीं कर रहे हैं कृष्ण को अब तक? कृष्ण कौन से असुर को मारा है, क्या आकर के ये लोग सब क्या कहते हैं उसको, नगाड़े नहीं बजाए होंगे? इंद्र मृदंग बजाने में तेज है। फिर भी भाई, गोवर्धन लीला से पहले तो भगवान ने बहुत से असुरों को मारा है कि नहीं मारा? व्योमासुर को मारा, व्योमासुर नहीं, पूतना को मारा, बहुत सारे धेनुकासुर को मारा, बहुतों को मारा। तो क्या इंद्र को पता नहीं? तब भी भूल गया। अब इस लीला को हम पूरी टीकाओं सहित तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये एक प्रश्न है मेरा, जो उस पर रिसर्च आगे की जाएगी कि ऐसा कैसे हो गया। कुछ तो वर्णन होगा इसमें। एक बात तो समझ में आ रही है कि जब व्यक्ति को अहंकार होता है तो वह भ्रमित हो ही जाता है। अहंकार ही भ्रम है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, प्राइड डज नॉट कम बिफोर फॉल, प्राइड इज फॉल। अहंकार पतन के पहले नहीं आता है, अहंकार ही पतन है, मिथ्या अहंकार। मैं स्वतंत्र हूं कृष्ण से इत्यादि। किंतु भगवान होने के कारण श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि के निवासियों
तथा पशुओं को अपनी अंतरंगा शक्ति से बचा लिया और यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त बनकर उनकी सेवा करता है तो उसे अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वह ब्रह्मा या शिव जैसे उच्च पद वाला देव ही क्यों ना हो। ये क्या हुआ? अब एक व्हाट इज दिस, व्हाई माय हैंड इज, तो anyways, तो अब एक उस बात पे, अब मैं जब उसको पढ़ रहा था तो मैं विचार कर रहा था कि एक मिनट, हाँ, एस्ट्रोलॉजी हमको भ्रमित तो नहीं कर रही है? जहां तक मैं समझ रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी में शिव जी और ब्रह्मा जी तो आते नहीं है। एस्ट्रोलॉजी गलत तो नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं गलत है। ये एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल गलत नहीं है। और हम इस जगत में हम भक्तों के संग देखते भी कि कुछ 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 उनका जीवन चार्ट के अनुसार चलता भी है कि ये परेशानी है तो ये है, ये परेशानी। ये मेरे मन में बहुत डीप प्रश्न आ रहा है कि चक्कर क्या है। जब भगवान के भक्तों को शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे पद वाले देवता भी, उनकी भी, उनको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, तो विचार बन जाएगा ना कि सूर्य की वजह से मेरा स्वास्थ्य खराब है, या राहु की वजह से है, या केतु की वजह से है, तो इसका मतलब वो मुझसे अप्रसन्न है ना। प्लीज, मैं इस विद्या के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं इस विद्या के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, ये वैदिक विद्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि जब हरे कृष्ण कर रहे हैं, और हरे कृष्ण करने से बड़ा भी कोई यज्ञ है क्या? क्या था वो? एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम, से तो पाषंडितार दंडितार यम। यमराज जी स्वयं दंडित करते हैं कि जो क्या कोई कहे कि हाँ हम समझ गए, आप हम लोग नाम कर रहे हैं, नाम की महिमा हम समझ रहे हैं कि एक ही नाम से, एक नाम बोली कृष्ण बोल दीजिए और 1 करोड़ जग ले जाइए अश्वमेध यज्ञ। अच्छा इधर तुम कर ले, बहुत बहुत ले जाने वाले हो। यमराज जी कहते आओ आओ इधर आओ, तुमको हम पिटाई करते। दिस अमेजिंग नहीं? ये प्रश्न हमारे है ना, सुने ना क्या? अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, सारा कर्म नष्ट हो जाता है। विचारणी बातें हैं। तो कैसे सूर्य अन्य को, मान लीजिए गीता पढ़ रहे हैं तो सूर्यदेव जो गीता पढ़ रहे हैं, सूर्यदेव उससे रुष्ट कैसे हो सकते हैं? देखिए सूर्यदेव का सम्मान तो करना ही चाहिए, मैं उस बात को खंडन नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल करना चाहिए। शिव जी का असम्मान किया तो आप वैष्णव ही नहीं समझ लीजिए, क्योंकि वैष्णव शिव जी को पसंद करते हैं। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी नहीं होते तो ये श्लोक कहां से होता? तो प्यारे प्यारे श्लोक सुना रहे, हाउ कैन वी डिसरिस्पेक्ट, दे आर महाजन। तो उनका तो अप्रसन्न होने का प्रश्न ही नहीं उतारे। शिव जी तो खुद ही बोलते कोई राय की बात नहीं, कोई रा बोलता तो उसने कहीं माँ तो नहीं बोल देगा, इतना प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी खुश हो रहे हैं कि नालायक कम से कम आकर लोग भागवत तो पढ़ रहे हैं। नॉट, तो इनका अप्रसन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। तो मैं कैसे इस बात को बैलेंस करूं? मैं आज तक इसका सही कोई सटीक उत्तर नहीं दे पाया। कोई कहता है पितृ दोष है, तो पितृ नाच नहीं रहे होते हम लोग क्या? मुझे आपके पितृ आपसे बोल देगा पितृ दोष है, चलो पितृ दोष है तुम्हारा। और ये जो अभी हम कार्तिक, कितने कार्तिक मेरे तो आज 2023 20 कार्तिक निकल गए, और हम मेरा पितृ दोष नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, जिसका भी पितृ दोष है उसने कार्तिक तो मतलब क्या कहते हैं उसको, मनाया है ना। भगवान को दीपक दिखाया तो वो तो प्रार्थना करते हैं कि पितृ प्रार्थना करते हैं कि हमारा कोई भैया वंशज आ जाए, वो भगवान को आरती दिखा दे तो हम भी जो है मुक्त हो जाएंगे। तो वो पितृ दोष कैसे हो गया? इस
पर रिसर्च का विषय है, कोई रिसर्च करे कुछ बताए तो हमको हमको तो समझ में नहीं आता। बल्कि ये सब बात सुन करके व्यक्ति के भगवान की भक्ति पे श्रद्धा भी कम हो जाती है। भगवान समझने का प्रयास, जो हम समन्वय कर पा रहे हैं, भगवान उन कर्मों को रखते हैं जो हमारी भक्ति के लिए अच्छे हैं, उन कर्मों को बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे, आने ही नहीं देंगे जो आपकी भक्ति के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। यही बात मेरे को समझ आती है। तो उसके हिसाब से कुछ कुछ चार्ट चलता रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कि अब उस देवता को संतुष्ट करो, उस देवता को संतुष्ट करो, नहीं। मैं भी सूर्य को जल देता हूँ, लेकिन हम उनसे बिल्कुल ये प्रार्थना करते हैं, आप सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, भगवान के पहले स्टूडेंट हैं, हमको भी बुद्धि दीजिए ताकि हम गीता की बात और समझ सकें और गीता का प्रचार और जगह कर सकें। दैट इज वेरी नाइस, इज इट नॉट? क्या यहाँ हम प्रार्थना नहीं करते भक्तों से, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, भागवत मारी मत ले, शिव जी के मंदिर में जाइए, जरूर जब भी मौका लगे जाए और उनको प्रणाम कीजिए, अरे आप भागवत में सराबोर रहते हैं, नाम में सराबोर रहते हैं, हम पर भी आशीर्वाद कीजिए, क्या कठिनाई है? इज इट नॉट? या पुष्कर में जाए, ब्रह्मा जी के मंदिर में जाए, उनको प्रणाम कीजिए, कहते हैं आप तो हमारे फाउंडर आचार्य हैं संप्रदाय के, ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय के, तो आप आशीर्वाद कीजिए कि भक्ति करें। इज इट नॉट? ये सब महाजन है, इनकी अलग से पूजा करने की जरूरत है। जो ये लोग कर रहे यही करें। उपास्य अमरोत्तम है, भगवान कृष्ण शिव जी और ब्रह्मा जी की द्वारा उपास्य, तो इनके पीछे लगे भगवान की उपासना कीजिए, ये अर्थ। इस प्रकार इस घटना से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण ही श्री भगवान हैं और वे ऐसे ही हर परिस्थिति में रहते हैं, चाहे अपनी माँ की गोद में शिशु रूप में हो या सप्तवर्षीय बालक के रूप में अथवा 125 वर्षीय वृद्ध पुरुष हो। अरे वृद्ध पुरुष का मतलब समझना चाहिए, वृद्ध मतलब इंग्लिश से अनुवाद किया गया है 125 ईयर ओल्ड मैन, बट ही इज नॉट ओल्ड मैन, वो वृद्ध पुरुष नहीं है, खाली 125 साल के यहाँ पे हैं भगवान। आप ये भी नहीं कह सकते कि भगवान का देह 125 साल का है, नहीं, उनमें देह और देही का भेद नहीं, बस 125 साल के लिए यहाँ पे प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। जैसे सूर्य तो 12 घंटे का होता है ना, सूर्य की उम्र 12 घंटे नहीं होती है, कुछ सूर्य की उम्र का हिसाब किताब नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक अवस्था में वे सामान्य मनुष्य के स्तर तक कभी नहीं पहुंचे, यहाँ तक कि वृद्धावस्था में भी वे 16 वर्ष के युवक लगते थे। भगवान के दिव्य शरीर की ये कुछ विशेष लक्षण हैं। समय हो गया, अगले श्लोक को तो हम कल देखेंगे। आज आप लोग गिरिराज में ही रहिए। एक बार फिर से इसको बोलते हैं। गोपैर मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाया देवे भिवर्षति पशून कृपया रिक्षु धर्थोंचिलेन्द्रमिव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महिध्रम नघकै करे सलीलम। वक्त का कोई प्रश्न है तो हम देखते हैं। इंद्र द्वारा वर्षा करवाना भगवत इच्छा से हुआ, क्योंकि इसके बाद इंद्रदेव अपने पुत्र अर्जुन के लिए कृपा मांगते हैं। अर्जुन के लिए कृपा मांगते हैं, आई हैव नो आइडिया। आखिर देवी देवता जो कि सकाम भक्त होते हुए भ्रमित क्यों हो जाते हैं? भगवान इंद्र आदि देवताओं को निष्काम भक्त क्यों नहीं बना देते? क्योंकि उनकी बनने की इच्छा भी नहीं है, बन सब जाएंगे। देखिए ये एक अच्छा प्रश्न है। यही प्रश्न मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछा था, महाराज ये एक झटके में भगवान हमको निष्काम क्यों नहीं बना देते? तो महाराज कहे कि कोई व्यक्ति पिलर को कस के पकड़ा हो, समझ रहे ना, उसको खींचते हैं तो अब उसको भी बहुत चोट लग जाती है। तो आप अपने हृदय पे, अपने सीने पे हाथ रखकर पूछो कि क्या वाकई निष्काम होना चाहते हो? तो हम ईमानदारी से बोलेंगे तो नहीं नहीं निष्काम हाँ होना चाहते, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। तो इसलिए भगवान धीरे धीरे करके उसको शुद्ध करते हैं। हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वाकई क्या हम बिल्कुल निष्काम होना चाहते हैं? अगर होना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, मैंने कह रहा हूं कि नहीं होना चाहते, लेकिन अगर टेक इट इजी धीरे 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 करके अगर होने की इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी प्रकृति होगी। हम माया से लाखों जूते खाने के बाद भी उसी दुख में पड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि ये बात बार बार सुनने के बाद भी कि ऐसे जगत में बहुत दुख है और भक्ति निकलने का एकमात्र रास्ता है। देखिए आप ठीक है नम्रता में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अब आप कथा तो सुन रहे हैं ना।
तो कथा सुन रहे हैं तो मतलब कथा के समय तो कम से कम माया से दूर रहे ना। ये जो बात उन्हें भक्त ने बोली है ये बहुत डीप चीज है। एक भक्त जब हम श्रीमद् भागवतम को सुनता है, भगवत गीता सुनता है, आप सुन ही रहे हैं, तो आप देखते हैं कि भक्ति का स्टैंडर्ड ये है और मैं नीचे हूं। तो ये अच्छा है ना। ये सोचना कि मैं ऊपर हूं जबकि मैं नहीं हूं, ये तो बहुत खतरनाक है ना। इज इट नॉट? तो ये अच्छा है, लेकिन देखिए समझने का प्रयास कीजिए। जीव गोस्वामी जी कहते हैं नम्रता का मतलब मैं पतित हूं लेकिन कृष्ण कृपालु है, समर्थ है, तभी तो हम कृपा याचना कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, और भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। काफी कुछ तो ठीक हो ही गया है, नहीं तो क्या इस क्लास में आने वाले थे कोई भी व्यक्ति? पुण्येर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। पुण्य के परिपक्व होने के बिना भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं आती है। अब रोज आकर के बैठने की तो बात छोड़िए, कुछ अच्छा लगने, कुछ मस्ती करने लगे आप कीर्तन में, कुछ अच्छा लगने लगा कि खाली ऐसे बस आते हैं? समझ रहे ये हो जाए बस, हम चाहते हैं ये हो जाए भाई, अब बहुत, अब यार बंद करो यार, चलो चलो कीर्तन करें, ऐसा चलो ऐसा हो जाए ना जीवन, तो आप बस मस्ती हो जाए। बस बस अभी जब करना है, अभी अभी नहीं, बाद में बाद में बात करेंगे, बाद में दुख, बाद में कथा के बाद भी दुख, दुख की न्यूज कथा के बाद भी होगी, कथा सुनने दो, जब करने दो, कीर्तन करने दो। इज नॉट सिमिलर टू दारू एडिक्शन? जिन लोगों के घर में कभी सब पवित्र चीजें पी जाती, तो सब छोड़ छाड़ करके यार अभी आप बंद करो यार, अब तब चलो हम दारू पियेंगे, अब दारू नहीं बोलेंगे, मतलब जो भी, अब समय हो गया है, ऐसे बोल देते। इस तरह की तलब हो जा रही है। मैं आपको लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप भागवत में श्लोक ढूंढना, बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात। जीवन को ऐसे ढाल लेना चाहिए कि भगवान के कथामृत को पिए बिना एक दिन भी ना जाए, एक दिन भी ना जाए, है ना। एक लास्ट बात बोलेंगे, हम अपने मित्र से चर्चा कर रहे थे, हरीश प्रभु से, कि मेरा अजीब हो गया है, पहले तो 9 बजे खाते थे, 5 बजे तक भूख नहीं लग रही थी, अब 9 बजे खाते हैं और 2 बजे से भूख लगना शुरू हो जाती। कहते हैं आपका लीवर अच्छा रहा। समझ गया ना मैं क्या समझता बैठा रहा हूँ? पहले लगता था कि एक हफ्ते में एक कथा सुनिए, संडे फीस्ट, बस चार्ज हो गए आप पूरे 6 दिन के लिए। और अब देख रहे हैं कि शाम तक भाई कुछ कथा सुनना है, तो इसका मतलब ये पित्त का रोग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कुछ होगा कि कल अब शंखचूड़ के बारे में क्या सुनेंगे, ये बहुत बहुत सुंदर इच्छा है। तो ये है, इसको बनाए रखिए, भक्तों की संगत में रहिए एंड बी हैप्पी। ओके, कुछ और? हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाह रहा था, शुरुआत में ही क्लास की वो छूट गई। आप लोग को अनुभव होगा कि तुलसी जी की सेवा करते हैं, जल देते हैं शाम को, तो या सुबह या जब भी होता हो, तो वो दिन भर लहलहाती रहती हैं। गॉट इट? और आप छोड़ना शुरू कर दें, छोड़ना मत मैं बोल रहा हूँ, एक दिन छोड़ देंगे, 2 दिन छोड़ देंगे, 3 छोड़ देंगे, फिर देखेंगे कि सूखना शुरू कर देंगे, सूखने सूखते समाप्ति हो जाएगी। समझ गए? इसी प्रकार से भक्ति लता को रोज जल देते रहेंगे, आपको लगेगा नहीं, लेकिन देखेंगे हम लहलहा रहे हैं वी आर हैप्पी। और जहां कथा श्रवण बंद किया, सूखना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, सो विल स्टॉप हियर, हम प्राण कर लेते हैं, हमारे पास प्राण का थोड़ा समय है। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। Okay, let's start. ब्रह्मो उवाच यत्रोद्यतः क्षितितलो उद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार जातो रुचेरजनयत् सुयमान् सुयज्ञ आकूति सूनुरमरानथ दक्षिणायां
लोकत्रयस्य महतीं हृदयदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। यज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। ऊचेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् सुदत्तः। यत् पादपङ्कज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरुभैं यदुहै हयाद्याः। तप्तं तपो विविध लोक शिश्रिक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोभूत्। प्राकल्प संप्लव विनिष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यग् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्। धर्मस्य दक्ष दुहितैर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः। दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितुं न शेकुः। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम्। सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। विद्धा सपत्नी उदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन् उपगतस्तपसेवनानि। तस्माददादुर्गतिं गृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदपर्यधस्तात्। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम्। त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन। नाभेरसा वृषभ आससु देवि सूनुर् यो वै चचार समदृगजडयोगचर्याम्। यत् पारमहंस्यं ऋषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः। सत्रे ममास भगवान् हयशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः। छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः छोडीमयो निखिलजीवनिकायकेतः। विसंसृतानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार हवेदमार्गान्। क्षीरोदधावमरदानवयूथपानम् उन्मथनताममृतलब्धय आदिदेवः। पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रं निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः। त्रैपिष्टपोरुभयाः सनृसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमदभ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम्। दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम्। अन्तः सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्तवार्तः। आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थस्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय। श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेयश्चक्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः। चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयो जहार। जायान् गुणैरवरजोऽप्यदितेः सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदधादि यज्ञः। क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याञ्चामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः। नार्थो बलेरुक्रमपादशौचम् आपः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम्। यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यद् आत्मानमङ्गमनसा हरये भीमेने। तुभ्यं च नारद वृषं भगवान् विवृद्धः भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम्। ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यद् वासुदेव शरणाविदुरञ्जसैव। चक्रं च दिक्ष्वविहितं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनवंशधरो बिभर्ति।
दुष्टेषु राजसुदमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठपुषतीं प्रथयश्चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्नां नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति यज्ञे च भागममृतायुर्वावरुन्ध आयुष्यवेदमनुशास्यवतीर्य लोके छत्रं छयाय विदुनोपबृतं महात्मा ब्रह्मदृगुज्झितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्यन्त साववनिकण्टकमुग्रवीर्य स्त्रीसप्तकृत्व उरुधार परश्वधेना अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुणोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्धर आर्तिमार्च्छत् यस्माद्दाधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवदधिधक्षुः दूरे सुहृन्मथितरोष सुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्नमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितकुकुब्जुष ऊढहासं सद्यो शुभिः सह विनिश्यति दारहर्तुर्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये भूमे सुरेतरवरूथ विमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यदरिङ्कतान्तर्गतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं तु तीर्थार्जनयोर्न भाव्यं यद वै व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपीतान् पालांस्त्वजीव यदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तद्शुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वम् उच्चाटयिष्यदुर्गं विहरन् हृदन्याम् तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशनिश्शयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्निष्यति व्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रेऽपि धाप्य सबलो नधिगम्य वीर्यः प्रणीत यद यदुपबन्धममुष्य माता शुल्बं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति यज्रम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमनः प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् वयसूनुना च अहन्यापृतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनिष्यति गोकुलं स्म कोपैर्मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाया देवेऽभिवर्षति पशून् कृपया रिरिक्षुः धर्तो छिलिन्द्रमिव सप्तदिनानि सप्त वर्षो महिद्रमनघैककरे सलीलम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. Thank you all. So we should stop here.